सर्वेभ्यो नमस्कारः। अहं शिवमः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसरतः भवतां भवतीनां च शास्त्री शिवमिश्र यूट्यूब समूहे सुस्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। अत्र इदानीं मेघदूतखण्डकाव्यस्य श्लोकसङ्ख्या 7 इति वयं सर्वेपि अवलोकयामः। ध्यानेन शृण्वन्तु। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्र, आज बने रहिए मेघदूत खंड काव्य के श्लोक संख्या 7 अर्थात श्लोक संख्या 7 को हम लोग देखेंगे। श्लोक संख्या 7वें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? पूर्व मेघ में। पूर्व मेघ उत्तर मेघ दो भागों में डिवाइड है अर्थात बांटा गया है। दो भागों में खंड काव्य ये वर्णित है। तो अभी हम पूर्व मेघ के 7वें श्लोक को पढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए कैसे श्लोक का प्रोनाउंसिएशन कैसे उच्चारण करना है। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलेका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थितहरशिरः चन्द्रिकाधौतहर्म्या संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलेका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलेका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या। इस प्रकार से श्लोक का गान कर सकते हैं। मंदाक्रांता छंद में वर्णित श्लोक है। अब हम इसके अन्वय को देखते हैं कि अन्वय हमको कैसे करना है। एक श्लोक में 4 पंक्तियां होती हैं। 4 पंक्तियों में यहाँ पे हम जो अन्वय कर रहे हैं, अन्वय को 4 पंक्तियों में क्रमशः रखा गया है। आप लोग कंफ्यूज ना हो में, इसलिए एक एक पंक्ति को पंक्ति सह अन्वय किया गया है और 4 पंक्तियों में 4 लाइन में 4 स्टेप में अन्वय किए गए हैं। इससे एक श्लोक का अन्वय कैसे किया जाए उसके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे है संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः, तो ये एक लाइन हो गया। दूसरा, संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या। इस प्रकार 4 पंक्ति एक श्लोक में है। उस श्लोक में चारों पंक्तियों का पहले हम प्रथम पंक्ति का अन्वय करते हैं कि अन्वय कैसे प्रथम पंक्ति का किया जाए। तो ये आप लोग जैसा कि पूर्व में विदित हैं, पूर्व में आप लोगों को जानकारी है कि ये जो मेघदूत खंड काव्य है ये यक्ष और मेघ के परस्पर संवाद को लेकर के है और कुबेर जी के द्वारा जो उनके भूभ्रता होते हैं, नृपति होते हैं यक्ष के, उनके द्वारा साप के कारण को निमित्त मान करके इस मेघदूत खंड काव्य का निर्माण महाकवि कालिदास जी करते हैं कि एक मेघदूत मैसेंजर, मेघदूत, मेघ के मतलब मेघ को दूत बना करके जिस काव्य में अर्थात मेघ ही दूत हो ऐसे खंड काव्य में जो वर्णन हो, मेघ को दूत मान करके जिस खंड काव्य में वर्णन हो, जिस काव्य में वर्णन हो, वो ऐसा काव्य मेघदूत खंड काव्य है। तो एक नाम से ही हम लोगों को एक अनुभव लगता है कि ये है ऐसा। तो यक्ष मेघ से कहता है, क्या कहता है? हे पयोद, क्या? हे पयोद, त्वं संतप्तानां, हे मेघ, त्वं संतप्तानां
शरणम असि, संतप्तानां शरणम असि, शरणम असि। कथम? तत धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, तत धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। हे पयोद, हे पयोद, हे मेघ, त्वं संतप्तानां शरणम असि। संतप्तानां त्वमसि शरणं, त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया। ये पहली पंक्ति का अन्वय क्या है? हे पयोद, त्वं संतप्तानां शरणम असि। हे पयोद, त्वं संतप्तानां शरणम असि। दूसरी पंक्ति का देखते हैं। संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, तत धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशं प्रियाया हर, मे संदेशं प्रियाया हर। असि तत धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशं प्रियाया हर इति द्वितीयपङ्क्त्याः किं भवति? अन्वयः भवति। इत्थं प्रथमपङ्क्त्याः अन्वयः क्रियते चेत् हे पयोद त्वं संतप्तानां शरणम् असि, द्वितीयपङ्क्त्यां तत धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशं प्रियाया हर, मे संदेशं प्रियाया हर। तृतीये पंक्त्यां किमस्ति? गन्तव्याते, तृतीय पंक्ति में कहते हैं गन्तव्याते वसतिरलेका नाम यक्षेश्वराणां। गन्तव्याते, गन्तव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्। अर्थात गन्तव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्। बाह्योद्यान स्थितः शिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या। गन्तव्याते वसतिरलका, गन्तव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्। बाह्योद्यान स्थितः शिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या। तो द्वितीय पंक्त्याः अन्वयः क्रियते चेत् तत्र बाह्योद्यान स्थितः शिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या अलका नाम यक्षेश्वराणां वसति ते गन्तव्या, वसति ते गन्तव्या। तृतीय चतुर्थ पंक्तयोः अत्र अन्वयः क्रियते। तत्र किं भवति? बाह्योद्यान स्थित हरः शिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या अलका नाम यक्षेश्वराणां वसतिः ते गन्तव्याः, ते गन्तव्याः। संपूर्ण श्लोकस्य अन्वयः इत्थम्। हे पयोद त्वं, संपूर्ण श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। हे पयोद त्वं संतप्तानां शरणम् असि, संतप्तानां त्वमसि शरणं, त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया। हे पयोद त्वं संतप्तानां शरणम् असि, तत धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, तत धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशं प्रियाया हर, मे संदेशं प्रियाया हर। संदेशम मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, तत धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशं प्रियाया हर। अग्रे गन्तव्याते वसतिरलेका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थितः शिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या। बाह्योद्यान स्थितः शिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या अलका नाम यक्षेश्वराणां वसति ते गन्तव्या, वसति ते गन्तव्या। अर्थात संस्कृते व्याख्याः क्रियते। संस्कृते व्याख्याम् अत्र आचार्याः कुर्वन्ति। हे पयोद त्वं संतप्तानां शरणम् असि। हे मेघ, हे मेघ तुम संताप युक्तों से, संतप्तानां त्वं संताप, हे पयोद त्वं संतप्तानां शरणम् असि। हे मेघ तुम संताप युक्तों के रक्षक हो। हे मेघ, हे पयोद, हे पयोद त्वं संताप्तानां शरणम् असि। त्वं संताप्तानां, हे पयोद, हे मेघ तुम संताप्तानां संताप जनों के क्या हो? शरणम असि, अर्थात रक्षक हो। जिसमें तुम्हारे लोग तुम्हारे
तुम में आकर के शरण लेते हैं, तुम इस प्रकार से उनकी रक्षा करते हो, तो क्या हो तुम शरण रक्षक हो, उनके रक्षक हो। हे पयोद तुम संतप्तानाम शरणम असि, हे मेघ संताप युक्तानाम रक्षको असि। इस प्रकार व्याख्या करेंगे क्या, हे पयोद तुम संतप्तानाम शरणम असि, हे मेघ, पयोदः मेघः। कथनस्य अभिप्रायः अत्र वर्तते, यदा पर्यायवाची शब्दानां ज्ञानं भवति चेत् तर्हि व्याख्यायाः किंचित् काठिन्यं न भवितुम् अर्हति। कथम, यदि आपको संस्कृत शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का शब्दकोश आपके पास है तो आपको व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे कहते हैं हे पयोद तुम संतप्तानाम शरणम असि, हे मेघ, इसका व्याख्या करते हैं, हे मेघ संताप युक्तानाम, संतप्तानाम संताप युक्तानाम रक्षको असि, शरणम असि, रक्षको असि। अर्थात शरण व्यक्ति कहाँ लेता है, जहां पे उसकी समस्याओं का निवारण हो जाए, वहां वो शरण लेना चाहता है। तो यक्ष के कार्यों का निवारण, यक्ष के कष्टों का निवारण कहाँ हो रहा है, मेघ के द्वारा हो रहा है। तो मेघ से ही शरण लेगा, अर्थात मेघ के द्वारा ही वो याचना करेगा। तो मेघ के द्वारा उसका क्या हो रहा है, रक्षा हो रहा है, रक्षा हो रहा है। तो रक्षा जब यक्ष की रक्षा जब मेघ कर रहे हैं, रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं कि रक्षको असि, तुम रक्षक हो, सबकी दृष्टि तुम रखते हो। और मेघ के विषय में यदि लौकिक जीवन में देखा जाए तो वृष्टि करना इत्यादि सभी वायुमंडल को शुद्ध करना, ये सब मेघ का ही कार्य है। तो रक्षक तो ही हैं, एक तरह से भक्षक तो नहीं ना है, रक्षक ही हैं। यदि वृष्टि जहां नहीं होती है वहां ओलावृष्टि होने लगती है, तो देखिए फसल के नुकसान होने लगती है। तो इसलिए रक्षक ही हैं कह रहे हैं। तो वहीं पे कालिदास का कम्युनिकेशन देखिए, लौकिक जीवन से और काव्य जीवन शैली से कैसे उसको जोड़ते हैं। हे पयोद तुम संतप्ता नाम शरणमसि, हे मेघ संताप युक्ता नाम रक्षकोसी। हे मेघ आप क्या हो, तुम मतलब आपको ले लेते हैं, आप जो है संताप जनों के रक्षक हो। हे मेघ तुम संताप जनों के रक्षक हो। आगे कहते हैं तत धनपति क्रोध विश्लेषित मे संदेशम प्रियाया हर। अतः तत् का अभिप्राय क्या करते हैं, अतः कुबेर शापात, अतः कुबेर कह तत धनपति कह धनपति, कुबेर धनपति। कहे धनपति कौन, कहे कि कुबेर धनपति। तत धनपति क्रोध विश्लेषित मे संदेशम प्रियाया हर। दूसरी पंक्ति का अन्वय करते हैं, तत धनपति, अतः धनपति कह धनपति, कुबेर धनपति। धनपति का अभिप्राय यहाँ ये है कुबेर से। क्रोध के कारण विश्लेषित प्रियाया युक्तः, मैं संदेशम मेरे संदेश को, मेरी बात को क्या करो, प्रियाया हरः प्रियाम प्रति प्रापय, अपनी पत्नी अपनी भार्या तक, मेरी भार्या तक पहुंचाओ। ये कहना चाहता है कौन, यक्ष कहता है। किससे, मेघ से कहता है। क्या कहता है, तत धनपति क्रोध विश्लेषित मे संदेशम प्रियाया हर। संदेशम में, संदेश को मेरे हर पहुंचाओ, कहां तक, धनपति क्रोध विश्लेषित, कुबेर के शाप के कारण मैं वियुक्त हुआ हूं, मेरे संदेश को कहां तक पहुंचाओ, मेरी भार्या तक पहुंचाओ। ये कहना चाहते हैं महाकवि कालिदास। संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषित, तत धनपति क्रोध विश्लेषित मे संदेशम प्रापय प्रियाया हर, मे संदेशम प्रियाया हर। अतः तत् का अभिप्राय लेते हैं, अतः धनपति क्रोध अर्थात कुबेर के क्रोध से, कुबेर शापात, कुबेर के शाप से। पंचम्यंत लेते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे भी पंचम्यंत है कि कुबेर धनपति क्रोध, धनपति क्रोध, कि धनपति क्रोध से, धनपति के क्रोध से, धनपति के क्रोध से। तो कहें अतः, ततः का अभिप्राय अतः, इस प्रकार, इसलिए कुबेर के शाप से प्रियाया वियुक्तस्य मम वारताम प्रियाम प्रति प्रापय इति मम उदकंठा वर्तते। अयम वदति यक्षः, कि अतः इसलिए, क्योंकि मैं कुबेर जी के शाप से अपनी प्रिया से वियुक्त होने के कारण, या हो गया हूं, हो करके
जो ये मेरा संदेश है ये हमारी भार्या तक पहुंचावें। मम वारताम प्रियाम प्रति प्रापय, वो हमारी बात को, हमारे संदेश को प्राप्त करें, ऐसी याचना है आपसे, ऐसी विनती है, ये यक्ष कहते हैं। अब तीसरी पंक्ति में क्या देखते हैं, वो संकेत बताते हैं। जैसे आजकल क्या है कि आप पोस्ट ऑफिस पे पोस्ट करते हैं तो एक लैंडमार्क बताते हैं। जैसे कोई चीज आप डिलीवरी करते हैं तो देखिए उस पे एक लोकेशन के समीप में भी बताते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे जाएंगे तो ऐसे हमारा वो मकान पड़ेगा। तो यहाँ पे महाकवि कालिदास जी यक्ष के द्वारा मेघ के प्रति एक एक मार्ग को बताते हैं कि जाओगे ऐसे नदी पड़ेगा, आम्र के वृक्ष पड़ेंगे, घने घने बादल पड़ेंगे, वहां पे एक दहली बनी हुई होगी, वहां मयूर इधर उधर नृत्य कर रहे होंगे, हमारी भार्या संगीत कर रही होगी, इत्यादि सभी का लोकेशन वो अटैच करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो उसके विषय में यहाँ पे बताते हैं थोड़ा कि बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या, बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या, बहिरुद्याने, बहि उद्याने क्या बाहर बगीचा होगा, उस बगीचे में क्या विद्यमानस्य विद्यमान है क्या शिवस्य ज्योत्सना उज्ज्वला हर्म्या अलकेति प्रसिद्धा। कहें वहीं पे बाहर जब आप अलका नगरी में प्रवेश करेंगे तो बाहर ही एक बहुत बड़ा बगीचा दिखाई पड़ेगा, और उस बड़े बगीचे में क्या शिवस्य ज्योत्सना, चंद्रमा के मूर्धना अर्थात ऊपर जो चंद्रमा के ऊपर जो शिव के ऊपर जो चंद्रमा बनी हुई है उसके प्रकाश में से अलका नगरी प्रसिद्ध होती है। आप जब दूर से ही दिखाई पड़े कि भगवान शंकर की चंद्रमा की भांति कोई नगरी चमक रही है, जिस प्रकार से भगवान शंकर के सिर पर जो चंद्रमा चमकती है और उसके जो प्रकाश से जो पूरा वायुमंडल प्रकाशित होता है, पूरा विश्व प्रकाशित होता है, पूरा जगत प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से हमारी ये अलकापुरी नगरी है जिस प्रकार से चंद्रमा है। बहुत अच्छा उपमा यहाँ पे देते हैं, कहे कि भगवान शंकर के मूर्धना ऊपर जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की बात हमारी अलका नगरी प्रसिद्ध है, अलकेति प्रसिद्धा। कहते हैं बहिरुद्याने स्थिता विद्यमानस्य शिवस्य ज्योत्सनाः उज्ज्वलाः हर्म्या अलकेति प्रसिद्धाः। कहें कि बाहर उद्यान में स्थित जो भगवान शंकर की प्रतिमा होगी, जिस भगवान के शंकर की जो प्रतिमा होती है उस प्रतिमा की भांति वो हमारी अलका नगरी जो है, क्या कहते हैं, हमारी अलका नगरी उसी प्रकार से प्रसिद्ध है। कैसे कहें कि जिस प्रकार से चंद्रमा की भांति, जिस प्रकार से चंद्रमा रात्रि काल में प्रकाशित होती है, अपने प्रकाश के कारण वो पूरे वायुमंडल को प्रकाशमय कर देती है, उसी प्रकार से हमारी अलका नगरी है। आप जब पहुंचना अलका नगरी के समीप तभी आप प्रकाश में जब ये जहां पे भी आपको प्रकाश नजर आए वो समझ लेना मेरी अलकापुरी ही है, मेरी अलका नगरी ही है। ऐसा यक्ष मेघ को लैंडमार्क इत्युक्ते और एक लोकेशन अटैच कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। अभी आगे भी इसके बारे में बताएंगे। कहें कि क्या कहें, बहिरुद्याने स्थित हरः शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या, बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या। बहि उद्याने स्थितः विद्यमानः हरः इत्युक्ते हरः इत्युक्ते शिवः शिरस्य चंद्रिका, शिरः इत्युक्ते ऊर्ध्वभागः चंद्रिका धौत हर्म्याः, चंद्रिकायाः उज्ज्वलायाः प्रकाशमयः। किम प्रकाशमयः? यक्षेश्वराणां वसति ते गन्तव्याः, यत्र यक्षेश्वराणां निवासम भवति भवन्तः तत्र गच्छन्तु इति प्रार्थये। आप जहाँ पे यक्षों की जहाँ गुह्य श्रेष्ठानां स्थानम भवति तब गमनीया गंतव्याः त्वया गंतव्या इत्यर्थः। कहें कि जहाँ पे यक्षों का निवास होता है वहां आपको जाना है। कहाँ पे जाना है? कहें वही उद्याने, बाहर ही उद्यान में स्थित हरः, कहें बाहर के उद्यान में ही बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या। कहें बाहर उद्यान में ही हरः भगवान शंकर की एक प्रतिमा है। प्रतिमा कह सकते हैं, प्रतिमा की तरह जो चंद्रमा बनी होती है, प्रतिमा पे जो चंद्रमा होती है जिस प्रकार से वो प्रकाशमय करती है उसी प्रकार से हमारी अलकापुरी नगरी आपको दिखाई पड़ेगी। एक दूसरा अभिप्राय क्या हो सकता है? कहें बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या। कहें बाह्योद्याने स्थित अर्थात विद्यमानः हरः शिवस्य सिरे चंद्रिका धौत हर्म्याः, चादनी रूपी ही चंद्रमायाः उज्ज्वलायाः धौत हर्म्याः प्रकाशमानाः
यत्र यक्षेश्वराणाम वसति वसति अलकापुर्याम वसति ते गंतव्याः ते अर्थात त्वया गंतव्याः इत्यर्थः। अर्थात कथनस्य अभिप्रायः वर्तते यत्र बाह्योद्यान स्थितः शिरश्चंद्रिका दौतहर्म्याः कि आप जब जाएंगे अलकापुरी नगरी कैसे पड़ेगी, आपको एक मैं लिंक बताता हूँ। कहें लिंक क्या है? कहें आप जाएंगे जैसे अलका नगरी में प्रवेश करेंगे बहुत बड़े बड़े बगीचे दिखाई पड़ेंगे आपको। जिस प्रकार से शिव के सिर के ऊपर जो चंद्रमा बनी होती है वो प्रकाशमय कर देती है पूरे वायुमंडल को, उसी प्रकार से भगवान शंकर की प्रतिमा के स्वरूप ही हमारी अलका नगरी दूर से ही दिखाई पड़ जाएगी। वहां प्रकाशमय ही दिखाई पड़ने लगेगा और बड़े बड़े बगीचे आपको दिखाई पड़ेंगे। यही उसका लोकेशन है, ऐसा ही बताते हैं। अब बाह्योद्याने विद्यमानस्य शिवस्य मूर्धनि अर्थात ऊपर उज्ज्वला प्रक्षालित धनिक भवना अलकेति प्रसिद्धा। कहें कि बड़े बड़े महल अटाली आपको मिलेंगे, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मकान मिलेंगे और उन मकानों से उन भवनों से अलका नगरी बहुत प्रसिद्ध है। कहें बाह्योद्याने विद्यमानस्य शिवस्य मूर्धनि अपर उज्ज्वला प्रक्षालित धनिक भवना अलकेति प्रसिद्धाः। कहें बाहर उद्यान में विद्यमान भगवान शंकर के ऊपर जो चंद्रमा की भांति जो चांदनी चंद्रमा एक लगी हुई है उसके प्रकाश से ऐसा उज्जवल हो जाता है, उसके प्रकाश से ऐसा प्रकाशमय हो जाता है। और बड़े बड़े जो धनिकों के जो धनी लोग हैं, जो बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं, अर्थात धनिक का अभिप्राय यहाँ है जो बड़े बड़े मकान कुबेर जी के हैं वो दूर से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। उस चंद्रमा की चांदनी के भांति वो प्रकाशमय होते हैं जो धनिक के बड़े बड़े भवन हैं। इस कारण से क्या अलकेति प्रसिद्ध है, इस कारण से अलका जो है अलकापुरी प्रसिद्ध है। और आगे क्या कहें? कहें गुह्यक श्रेष्ठा नाम स्थानम तव गमनीया त्वया गंतव्या इत्यर्थः। कहें जहाँ यक्षों का निवास होता है, जहाँ यक्ष लोगों का यहाँ अर्थात जहाँ यक्ष देव योनि विशेष चुकी हैं, कहें जहाँ देवताओं का निवास होता है ऐसा वो ये गुह्यक श्रेष्ठा नाम स्थान तव गमनीया। कहें ऐसे स्थान पर आपको जाना है, वहाँ गंतव्या है इत्यर्थः, आपको वहाँ जाना है। अब हिंदी में इसका व्याख्या देखते हैं। हिंदी में व्याख्या करते हैं, हे मेघ हे पयोदः त्वं संतप्तानां शरणम् असि तथा धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशं प्रियाया हर बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या अलका नाम यक्षेश्वराणाम वसति ते गंतव्याः। कहें हे पयोदा हे मेघ तुम संताप युक्तों के रक्षक हो, इस कारण से कुबेर के कोप से पत्नी अर्थात कुबेर के शाप से पत्नी से विरक्त हुए मेरे संदेश को प्रिया के समीप ले जाओ। बाहर के उद्यान में विद्यमान शिव जी के सिर में स्थित चांदनी से उज्ज्वला धनिक के भवनों से उत्पन्न अलकापुरी में तुम्हें जाना है। इस प्रकार से कहते हैं, हे पयोधा हे मेघ तुम संताप्ता नाम, आप तुम मतलब यहाँ आपको लेते हैं। आप क्या हो? संताप्तों के शरणक हो अर्थात रक्षक हो। इसलिए क्या करना है? तत् धनपति क्रोध अतः धनपति क्रोध विश्लेषितस्य अतः कुबेर शापात विश्लेषितस्य पत्न्याः वियुक्ताः मे इत्युक्ते मम संदेशम मम वार्तां प्रियायां प्रापय हर इत्युक्ते प्रापय। हमारी संदेश को मैं धनपति कुबेर के शाप से विरक्त हुआ, अपनी पत्नी से विरक्त हूँ और मेरे संदेश को मेरे प्रिया तक ले जाओ, पहुंचाओ। और आगे क्या कहते हैं? बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या बहिरुद्याने स्थिता विद्यमान भगवता शंकरस्य शिरे या चंद्रिका वर्तते, चंद्रिकायाः प्रकाशायाः चंद्रिकायाः उज्ज्वलायाः अलका इति नामना यक्षेश्वराणाम वसति, अलका नाम यक्षेश्वराणाम स्थानम वसति ते गंतव्याः। आपको वहां जाना है। कहाँ जाना है? कहीं बाहर उद्यान में स्थित भगवान शंकर के प्रतिमा के भगवान शंकर के सिर के ऊपर जो चंद्रमा है उसकी भांति से जो प्रकाशमय अलकापुरी नामक नगरी है जहाँ पर यक्षों का निवास होता है, ते गंतव्याः त्वया गंतव्याः, आपको वहां जाना है। इस प्रकार से ये श्लोक संस्कृत हिंदी में पूर्ण होता है। फिर एक बार हम लोग श्लोक का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदा प्रियाया
सन्देशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या। श्लोक में ही अगर व्याख्या ढूंढे, संताप्ता नाम, संताप्तों के क्या हो, संताप्ता नाम त्वमसि शरणम, संताप्त जनों के क्या हो, त्वमसि शरणम, आप शरणम इत्युक्ते रक्षक, आप रक्षक हो। श्लोक से ही व्याख्या करते हैं, देखते हैं। संतप्तानां त्वमसि शरणम तत्पयोद प्रियायाः, हे मेघ तत्पयोद प्रियाया, संताप लोगों के आप रक्षक हो, तुम रक्षक हो। तथा अतः पयोद प्रियायाः, आप हे मेघ, प्रियायाः संदेशम अर्थात पत्न्याः संदेशम, भार्यायाः संदेशम, में हर, प्रिया के संदेश में हरह, मेरे संदेश को प्रिया तक प्राप्त करो, पहुंचाओ। धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति अर्थात कुबेर के श्राप से मैं विरक्त हुआ हूँ। गंतव्याते वसतिरलका, आप वसतिरलका, गंतव्याते त्वयि, गंतव्याते त्वया गंतव्याः वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम, कहीं आपको जाना है, कहाँ जाना है, कहीं वसतिरलका, जहाँ पर ये निवास करते हैं अलकापुरी में, जहाँ पर यक्षों का निवास है। वसतिरलका निवास करते हैं, अलका अलकापुर्याम नाम यक्षेश्वराणाम, अलकापुरी में यक्षों का निवास स्थान है, वहां आपको जाना है। कहें कैसे, कहें बाह्योद्यान स्थित हर चंद्रिका दौतहर्म्या, कहें बाहर उद्यान में स्थित भगवान शंकर के सिर के ऊपर लगी चंद्रमा जो है, उस चंद्रमा की भांति दूर से ही दिखाई पड़ने लगती है अलकापुरी नगरी। इस प्रकार से आपको अलकापुरी जाना है। इस प्रकार हम लोग श्लोक के माध्यम से भी देख सकते हैं। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हरधनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थितः शिरश्चन्द्रिका दौतहर्म्या इति उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमो नमः। यदा कदाचित् त्रुटि भवति चेत् तर्हि क्षम्यतां कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। कारणमस्ति, इत्थम् अहमपि छात्रोऽस्मि, बालस्य कोऽपि त्रुटि भवति तर्हि पिता अपि क्षमां कुर्वन्ति, माता अपि क्षमां कुर्वन्ति, सर्वेपि कृते प्रयत्ने किं न लभेत, बहुधा परिश्रमेण सर्वम् अपि कल्पनीयं प्राप्नीयम् इति उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमो नमः।